नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों अभी आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये सोयाबीन की फसल है और इसमें स्प्रिंकलर से सिंचाई की जा रही है। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल इस समय बहुत ही क्रांतिक अवस्था पे है और जो ड्राई स्पेल यानी जो वर्षा की खेच है वो लगातार बनी हुई है। हमारे मंदसौर, नीमच और राजस्थान के पास में कहीं भी बारिश नहीं देखने को मिल रही है और फसल को बहुत ही ज़रूरत है, फसल मुरझाने लगी है, तो इसलिए इसकी सिंचाई की जा रही है क्योंकि फूल से कलियां बनने की अवस्था है। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है ये है JS 7322 और इसकी जो बोनी हुई थी वो 27 जून को हुई थी। इतना समय बीत चुका है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अब इसमें पानी की बहुत आवश्यकता है। यदि आपके वहाँ भी बारिश नहीं है और फसल इस प्रकार से क्रांतिक अवस्था में है, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, तो आपको इस समय अपने खेत में नमी बनाना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। अन्यथा इसका सीधा सीधा असर आपकी फसल की पैदावार पे पड़ेगा। जो फलियां बनेगी उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। 3 दानों 4 दानों वाली वैरायटियों में 2 दानों की ही फली बनेगी और वह भी बहुत ही कमज़ोर बनेगी। साथ ही जो फूल हैं आ रहे हैं वो भी गिरने के पूरे चांस है, ड्रॉप हो सकते हैं बारिश की कमी से। यदि आपके पास सिंचाई का साधन अवेलेबल है तो आप स्प्रिंकलर से उसकी सिंचाई करें ताकि कम पानी में अधिक क्षेत्र में आप सिंचाई कर सकते हैं। और जो ये नमी बनती है स्प्रिंकलर सिंचाई से, ये भी काफ़ी दिनों तक रहती है। यदि आप खुला पानी छोड़ते हैं अपने खेत में तो एक तो अधिक समय लगेगा, पानी अधिक लगेगा, साथ ही साथ वो नमी जल्दी टूट भी जाएगी। इसलिए खुला पानी खेत में ना छोड़ें और आप स्प्रिंकलर सिस्टम यदि आपके पास है तो आप उसकी सिंचाई करें सोयाबीन की फसल की। स्प्रिंकलर सिस्टम पे सब्सिडी भी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हर प्रांत के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो आप सब्सिडी में ये सिस्टम लीजिए। इस समय यदि ऐसी कंडीशन आती है तो आप इस प्रकार कितना लाभ कमा सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से, शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताना उचित समझा। वैसे आप बहुत होशियार है, आप भी सिंचाई कर रहे होंगे और यदि नहीं करें तो शुरुआत कर दीजिए किसान साथियों, क्योंकि अभी बारिश की संभावना कितनी है कितनी नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहीं पे भी आसपास कोई वेदर सिस्टम एक्टिवेट नहीं है जिससे कि अच्छी बारिश की कामना की जा सके। भगवान न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है किसानों की। जो सावन में झड़ी लगी रहती थी, आज वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, बादल जा रहे हैं लेकिन बिना बरसात किए हुए दौड़ रहे हैं ये भी। और ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है आसपास के, जल्द ही बारिश आने की संभावना है। तो जितनी सिंचाई हो सके आप उतने एरिया में करें यदि आपके पास साधन अवेलेबल है तो किसान साथियों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाया है। कुछ घरेलू परेशानियों से जूझ रहा था और आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा से परेशानियों से निकल चुका हूँ। और अब इस कंडीशन के बाद जो भी जानकारी होगी सोयाबीन की फसल से संबंधित वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।